अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग कैसे हैं? और मैं अभी नहा के आ गई हूँ और मैं क्रीम लगा रही हूँ फेयर एंड लवली। मैं फेयर एंड लवली ही लगाती हूँ और कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ मैं। और ये देखो मेरा बेटा और मेरी बेटी वो लोग मैजिक बॉल लेके घूम रहे हैं। उसको बड़ा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। छोटे छोटे रहते हैं ना तो उसमें पानी भर के डब्बे में लेके घूम रहे हैं कि कब बड़ा हो उसके साथ खेलें। और उसके साथ देखो मेरी बेटी भी घूम रही है, छोटी वाली। और ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो जल्दी कैमरे के सामने नहीं आती। और मैं काजल लगा रही हूँ और बिना काजल के तो आँख अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं नहा के काजल ज़रूर लगा लेती हूँ। अच्छा लगता है जब काजल लगा लूँ तो आँख। और मैं आज सर नहीं धुली थी, मैं 2 दिन एक दिन छोड़ के सर धुलती हूँ, रोज़ सर नहीं धुलती हूँ। वैसे पानी लगा ली थी और शैम्पू नहीं लगाई थी। मेरी आदत है, मैं रोज़ सर नहीं धुलती हूँ। रोज़ रोज़ अगर सर धुलो तो बाल झड़ जाता है। और शैम्पू में भी वो रहता है ना, केमिकल रहता है, तो इसके लिए रोज़ सर नहीं धुलती हूँ। और फिर भी मेरे हल्के हल्के बाल झड़ने लगे हैं, पता नहीं क्यों। और घर का काम हो गया है अभी। और मेरी बेटी है ना तो वो कर लेती है काम और मैं भी कर लेती हूँ, तो इसके लिए फटाफट काम हो जाता है। मैं बाल बना ले रही हूँ। मैं अम्बोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, मैं खुला बाल नहीं छोड़ती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरे को बहुत उलझन होती है खुला बाल बांधती हूँ तो, इसके लिए मैं अम्बोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। तो मेरे बाल में कलर भी लगा था, लेकिन मेरा सब कलर छूट गया है, अभी कलर भी लगाने का है। मैं हाईलाइट करती हूँ, तो बहुत दिन हो गया हाईलाइट करके, तो कलर छूट गया है। बड़ा होता है बाल तो हाईलाइट नीचे से रखता है, तो इसके लिए कलर छूट गया है। अभी देखो किसी दिन मैं करती हूँ हाईलाइट। और मेरे को कहीं जाने का है अभी बाहर, तो मैं ये वाला भी नकाब लगाती हूँ, ईरानी नकाब। और पूरा फुल भी लगाती हूँ, और कहीं जल्दी अगर जाने का रहता है तो ये ईरानी नकाब लगा लेती हूँ। मेरे पास दोनों नकाब है, मैं दोनों इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे को अभी बाहर जाने का है, थोड़ा जल्दी जाने का है, तो इसके लिए मैं ये नकाब लगा ले रही हूँ। इसमें नोज़ पीस भी लगा रहता है, अच्छा रहता है। ये कॉटन के जैसा है तो सरकता भी नहीं है, जिस तरफ ही अगर कर दो उस तरफ ही रहता है ये नकाब। और बारिश में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बारिश में बहुत चिपचिप रहता है, तो फुल नकाब नहीं लगाती मैं, ये ईरानी ज़्यादा लगाती हूँ बारिश में। तो हो गया, बहुत जल्दी वो पहन के हो जाता है। वो पर्स लेने गई थी, अब मैं जा रही हूँ और मैं आ चुकी हूँ बाहर से। आज मैं बेड खोल रही हूँ,
क्योंकि बारिश में चूहा मेरे घर में आ गया था। तो एक चूहा आया था तो एक चूहे से बहुत परेशानी हो गई। मेरा सोफ़ा भी काट दिया और ये सोफ़ा कम बेड में भी घुस गया था। ये लोखंड का था तो ये नहीं काटा और सोफ़ा तो काट दिया है। बहुत परेशान कर दिया है चूहा। तो इसमें देख रही हूँ कि इसमें क्या क्या काटा है, उसको निकालती हूँ बाहर। इसमें बिस्तर रखी रहती हूँ मैं। तो कभी आता नहीं था चूहा, लेकिन बारिश में पता नहीं कैसा एक चूहा आ गया है और ये लगता है मेरा ये कंबल काट दिया है, ब्लैंकेट। इसको मैं गांव से लाई थी। तो ये मेरी बेटी बोल रही थी कि ये चूहा काट दिया है। अभी नया ही ब्लैंकेट है। ये मेरे को कलर बहुत अच्छा लगता है। ये ठंडी में निकालती हूँ मैं। देखो कहीं तो काटा है, देखो इधर काटा है। अच्छा हुआ किनारे साइड में काटा है, अगर बीच में काटता तो कितना ख़राब हो जाता। तो कितना ख़राब लग रहा है। बीच में नहीं काटा है, साइड में ही काटा है। तो नहीं तो मेरी नई ब्लैंकेट ख़राब हो जाती। और सारे बिस्तर भी हैं, वो नहीं काटे हैं। देखो सारे बिस्तर मैं निकाल दे रही हूँ कि साफ़ कर दूँ उसमें क्या क्या काट दिया है, क्या नहीं काटा है। देखो ऐसा रखने में अच्छा रहता है सोफ़ा कम बेड, लेकिन क्या है ना, पीछे से उस तरफ से जाली लगी रहती है ना, तो चूहा घुस के काट देता है। तो कभी भी नहीं काटता था, पता नहीं कैसे एक चूहा आ गया बारिश में, तो घुस के काट दिया है, मेरा नुकसान कर दिया है सोफ़ा भी। और ये सोफ़ा कम बेड में घुस के ब्लैंकेट काट दिया और पूरा बिस्तर गंदा कर दिया था। इसमें मैं बिस्तर ही रखती हूँ और बच्चे लोग इस पर सोते भी हैं। और ये नवी चादर है मेरी, ये भी देख रही थी कि ये भी काट दिया है कि नहीं, लेकिन ये तो नहीं काटा है। और भी सारी इसमें चादरें रखी हूँ, बिस्तर नहीं काटा था। यही एक खाली ब्लैंकेट ही काट दिया था। मैं तो डर गई थी कि लगता है मेरा सारा ही सब बिस्तर ही काट देगा। तो मेरी बेटी भी उठा के अपना, देखो वो छोटा बिस्तर होता है ना उसका, तो वो देखो निकाली है। मेरे पास बेड भी है, डबल बेड भी है लोखंड का, और सोफ़ा है और सोफ़ा कम बेड भी है। इस पे तो बच्चे लोग सो जाते हैं। तो इसमें मैं फिर से रख दे रही हूँ। मैं बोली नहीं काटा है। अब वो एक चूहा आता भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गया, अब नहीं आता है। नहीं तो मेरे किचन में रात में पूरा उठा पटक करता था, ऐसे लगता है कोई इंसान आ गया है। ऐसे हर चीज़ गिराने लगता था, डब्बे उब्बे खोल के कुछ भी रख दो बाहर तो सब पूरा गिरा देता था। देखो अच्छा रहता है, बिछाने के टाइम खोल लो और फिर उसके बाद समेट दो, ये अच्छा रहता है। तो ये मैं अपने सोफ़े का वो तकिया सिल रही थी। एक कवर बना रही थी, मैं बोली इस पर कवर डाल देती हूँ। और दूसरा मैं कवर ख़रीद के लाऊंगी तो इस पर लगा दूँगी, क्योंकि गंदा हो जाता है तो बदलने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सिल दे रही हूँ घर के कपड़े से। मेरे पास मशीन है तो इसके लिए मैं घर में ही सिल लेती हूँ, ये छोटा मोटा काम घर में ही कर लेती हूँ। तो ये पर्दा था,
ये भी थोड़ा सा फट गया है, तो मैं बोली इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और सब सिल ली हूँ, एक ही बाकी रह गया था, इसका कपड़ा ही कम हो गया था। तो मैं बोली ये कपड़े से ही बना लेती हूँ, कब वो सोफ़ा का कवर लाऊंगी रेडीमेड ख़रीद के, तो अच्छा रहता है, ये लगे रहेगा, उसको अपना धो भी सकते हैं। तो ये घर का पर्दा था, तो इसके लिए मैं ये इसका नाप लेके काट ले रही हूँ। मशीन है घर में तो बहुत सारा काम हो जाता है, घर में छोटा मोटा घर का कपड़ा भी मैं सिल लेती हूँ, और और कुछ भी सिलने का रहता है वो भी सब सिल लेती हूँ मैं, बाहर से नहीं सिलाती हूँ। अभी लेके जाओ बाहर सिलाने के लिए तो उसमें भी उन लोग डबल पैसा मांगते हैं, सादा सादा सिलने का भी पैसा इतना मांगते हैं, तो इसके लिए मैं घर में ही सिल लेती हूँ। ये देखो पर्दा मेरा थोड़ा सा फट गया है, ये बहुत पुराना भी हो गया था, तो मैं बोली अब इसको मैं काट के कवर बना देती हूँ। तो देखो मेरी बेटी बैठ के देख रही है, वो मेरे पास में ही रहती है, मैं जहाँ रहूँगी वो रहती है, जो भी काम करते रहूँगी वो करते ही रहती है मेरे साथ में, कुछ ना कुछ तो करते ही रहती है। ये सब भी मैं ही सिली थी, तो मैं बोली थोड़ा और सिल देती हूँ, तो धुलने में बदलने में अच्छा रहता है। बहुत लोग हैं अपना जिसके घर में है मशीन, सभी सिल लेते हैं, अच्छा भी रहता है ना, क्या फालतू बाहर जाके सिलाने का, अपना घर में ही सिलो। इनको मेरा काट के हो गया है पर्दा, अब मैं इसको सिल के लेके आती हूँ। देखो ये है मेरी पैर वाली मशीन है, मैं इस पे ही सिलती हूँ, बड़ी मशीन है। देखो सिल के लेके आ गई। अब अगर धुलना रहा तो अब देखो ऐसा ऊपर का निकाल सकते हैं, और ऊपर का फिर से धो के फिर से लगा सकते हैं। अच्छा हो गया है, अब अच्छा भी लग रहा है। और जब रेडीमेड लाऊंगी तो इसके ऊपर ही डाल दूंगी, अगर उसको धुलने के रहा तो उसको निकाल के डाल दूंगी, तो ये तो साफ़ रहेगा। तो इसके लिए मैं सिल ली हूँ। हो गया है सिल के।